सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। चलिए आज जो है हम लोग वर्ग नवम का 7वां अध्याय कृषि और खेतिहर समाज पर जो है क्वेश्चन आंसर को चलते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में भी हम लोग कृषि और खेतिहर समाज के बारे में चर्चाएं कर चुके हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास हम किया है। कृषि जो है किसी भी देश के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अपने जीवन को चलाने के लिए, मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए अनाज निश्चित रूप से ज़रूरी चीज़ है, जो कि हमें अनाज जो है कृषि कार्य से ही उत्पन्न होते हैं, न कि मशीनों से। ठीक ना बच्चों? तो जो भी कृषि कार्य होते हैं वो खेतिहर समाज से आते हैं और खेतिहर समाज जो है खेतों में पैदावार उत्पन्न करते हैं और जो है वो पैदावार हमारे जीवन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक ना बच्चों? तो आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फोकस करेंगे तो कह रहा है कृषि की शुरुआत कब हुई। तो बच्चों, कृषि की शुरुआत ऐसे में देखा जाए तो इसके एक शब्द में आंसर हो जाएगा कि आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जो है कृषि की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है उसी चीज़ की कृषि की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम दजला की घाटी में हुई थी। ऐसे में अनेक प्रकार की विविधता और मतभेद हैं, लेकिन आप लोग जो है इसे आप लोग लिखेंगे, जो कि यहाँ सटीक ढंग से आपको लिखवाया गया है। आगे कह रहा है प्रश्न, कृषि के 2 प्रकारों का वर्णन करें। ऐसे में कल पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कृषि के विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक ना, जिसमें से केवल कह रहा है 2 ही प्रकार के बारे में बताना है। इसमें से कह रहा है हम कृषि के 2 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला लिखवाए हैं उष्णकटिबंधीय निर्वाह कृषि। उष्णकटिबंधीय निर्वाह कृषि में उष्ण आर्द्र कटिबंध में आदि कालीन ढंग से जो की जाने वाली खेती निर्वाह कृषि के नाम से जानी जाती है। जो आदिम कालीन कृषि जो परंपरागत रूप से जो पहले से चली आ रही है, उसी को जो है निर्वहन किया जा रहा है, उसी के रूप में कृषि कार्य किया जा रहा है, चला आ रहा है, उसी को उष्ण कटिबंधीय निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि। तो इसमें कह रहा है इस प्रकार की खेती में रोपण द्वारा खेती की जाती है। इसे बागमती कृषि के नाम से जाना जाता है। यह एक फसली खेती होती है। गन्ना, चाय, नारियल, रबर, केला आदि की खेती की जाती है। ये एक फसली होता है, अर्थात इसमें जो है एक बार में एक ही फसल को रोपा जाता है, न कि 2-3 फसल को। जैसे कि बहुफसलियों में 2-3 फसलों को एक साथ रोपा जाता है, आप लोग जानते हैं। ठीक ना बच्चों? लेकिन यह जो है एकल फसलधारी होता है, अर्थात जो है वह एक बार में एक ही फसल को उसमें पैदावार संभव है। इसे आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। देखिए बच्चों, एक प्रश्न है, अगला प्रश्न जो हम आपको मौखिक रूप से बता देना चाहते हैं, उसके प्रश्न का उत्तर जो है स्वतः आप लोग घर पे लिखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की जरूरत किस प्रकार से है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है कृषि की जरूरत जो है महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोग जो है आय के स्रोत के रूप में कृषि को देखते हैं। जो भी छोटे मोटे उद्योग जो स्थापित होते हैं, वे उद्योग जो है कृषि पर आधारित होती है और लोग जो है खेतों से पैदावार उत्पन्न करके उस उद्योग को चलाते हैं। जैसे मान लीजिए तंबाकू का या जो है मीठा बनाना, तो गन्ने जो है खेतों से आ जाते हैं, जूट का निर्माण। ठीक ना बच्चों? इस तरह से बहुत से ऐसी चीज़ हैं जो कि कृषि पर आधारित होती हैं और गाँव के लोगों के लिए वह आय का मुख्य साधन का स्रोत होता है। तो बच्चों, आप लोग इस प्रश्न का आंसर स्वतः ही लिखने का प्रयास घर पर करेंगे। ठीक ना? जो भी वीडियोज हमने आपको बताया है या जो प्रश्न आपको लिखवाए हैं, उसको जो है आप घर में फेयर कॉपी लिखने के बाद से याद भी करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियोज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।